इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं ये 3 अंक में पूछा जाता है क्वेश्चन और ये बहुपद चैप्टर से है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद यहाँ पर लिखा है, तो ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए? आपको ये जो शून्यक है इनमें और गुणांकों में संबंध पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो माय डियर, कोई भी अगर हमारे पास बहुपद है तो माना बहुपद कोई है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद का एक सामान्य रूप होता है और यहाँ पर जो a b c हैं इनको हम कहते हैं गुणांक। इस बात का आप ध्यान रखना। और शून्यक हम कहते हैं जब हम इन्हें हल करके x के मान ज्ञात करते हैं वो शून्यक होते हैं। तो शून्यकों और गुणांकों में एक संबंध होता है, तो हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये लिखते हैं जब हम संबंध की बात करते हैं। तो क्या होता है शून्यकों का योग, यानी अगर मान लो कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना, फिलहाल अल्फा बीटा यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है। तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल ये सी अपॉन ए। पहली बात तो ये है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, चूंकि x² प्लस 3x प्लस 2 इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, इसीलिए अब देखो अल्फा बीटा को प्लस करेंगे यानी शून्यकों का योग जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर a क्या है, अगर आप देखें तो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 3 है और c यहाँ पर 2 है। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 3/1 यानी ये हुआ -3। समझे आप बात को? और जब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये होता है c अपॉन ए। c है 2, a है 1, ये आ गया है 2। अभी तक आपको सब समझ आ गया। हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल दिए हैं। ओके, अब अगर हमारे पास शून्यक दिए हों और हमें उनसे एक बहुपद ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो बहुपद होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x और फिर प्लस लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको शून्यकों का योग पता है और गुणनफल पता है तो आप आराम से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। अब देखो क्वेश्चन में शून्य क्या दिए हैं, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो अगर हमें इनका योग और इनका गुणन पता चल जाए तो आराम से बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये बात समझ चुके हैं, तो पहले हम अब इनका योग और इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चूंकि शून्यक अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है तो पहली बात तो इनका योग क्या होगा, शून्यकों का योग। तो योग में क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 यानी इनको प्लस कर देंगे, है ना भाई। शून्यक ये हैं, उनको अगर हम योग निकालें तो प्लस कर देंगे। अब ये देखो ये आप अल्फा और बीटा इनको प्लस करके, चलो इनको अभी एक साथ रख देते हैं। ये मैंने इनको एक साथ रख दिया है और 1 + 1 मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है ना। और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, ये है, तो ये हो जाएगा -3 + 2 और ये हो गया है -1। शून्यकों का योग हमें मिल चुका है। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो एक शून्यक है अल्फा प्लस 1, दूसरा है बीटा प्लस 1। तो जब हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो अल्फा का गुणा बीटा से होगा अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से होगा ये हुआ, और फिर बीटा का 1 से ये बीटा, और ये आ चुका है मतलब। ठीक है, और आपके पास ये भी है अल्फा बीटा जो कि 2 है, और अल्फा प्लस बीटा भी है जो कि -3 है, तो ये -3 हो जाएगा +1 और ये आ चुका है 0। ठीक है ना। तो अब
योग भी है और गुणनफल भी है, तो बहुपद आराम से मिल जाएगा हमें। तो हम लिखेंगे इसीलिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो इसमें -1 आ जाएगा, x लग जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणन जो कि 0 आया, और इस प्रकार से आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हमारा आंसर है। तो हमें एक बहुपद ज्ञात करना था जिनके शून्य का अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है, वो हम ज्ञात कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।